हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 13 मई है और सफ़र का 12वीं दिन है। मैं अभी भी अनकरम में हूँ और तकरीबन कोई घंटे बाद मैं यहाँ से कप्पादोकिया या कप्पादोसिया की तरफ निकलूँगा। तो साथ में रहिए और वीडियो को एंजॉय करते हैं। सो लेट्स डू इट। वेलकम बैक गाइस, तैयारी हो रही है। ये मैंने फिर से जुगाड़ करके ठीक किया। ये गिर गया था, तो अभी इंशाल्लाह ठीक होगा। तो भाई अब हम तैयार हैं। ये था होटल जिसमें मैं ठहरा था और अभी यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे कप्पादोकिया की तरफ या कप्पादोसिया, पता नहीं कप्पादोसिया है या कप्पादोकिया है। कप्पादोकिया एक बहुत बड़ा एरिया है, ये प्रोविंस है मेरे ख्याल में, मगर उसमें एक जगह है गोरे में जहाँ बलून्स लोग उड़ाते हैं ना, या उसमें ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को खूबसूरत तस्वीरें, वीडियो, ये चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखें। और तो चलिए चलते हैं एक बार जनरल चेकअप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो घोड़े से भी सख्त होता है इसका चढ़ना। अंकारा का एक मंजर देख ले दूर से। एक छोटा सा ब्रेक, तेल भी डालेंगे और कैमरे को भी सेट करेंगे, वो दूसरा वाला। तो इधर एक पेट्रोल स्टेशन है। It's okay? It's okay? Okay. Bismillah. Yeah, I am stopped there. I want to drink कहवा। ये सबसे बेहतरीन जगह जो मैंने देखा, बिल्कुल हमवार, और उधर थोड़ा ऊपर है तो रिवर्स आना बहुत इजी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाई घंटे में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे, मगर 3 घंटे में हो सकता है, क्योंकि पाज़ा तो भी करना है। भाई यहाँ पे एक ब्रेक मारा
शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि वो दस्ताने भी चेंज करने थे और रेन जैकेट भी ऊपर से डाला, तो ये ना हो कि बारिश हो जाए रास्ते में। हवा थोड़ी सी बारिश वाली थी, सर्दी भी है। बहुत गर्म है ये रेन वाला जैकेट, ये प्लास्टिक जैसी होती है मगर हवा नहीं निकलती इसी वजह से। प्लस 13 डिग्री बता रहा है, मगर जब स्पीड हो ना तो फिर और भी ठंडक ज़्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। वापस ऑन द रोड, मगर रश नहीं है बिल्कुल। इसको ऊपर कर देता हूँ कि हवा कम आ जाए। 2 घंटे और 8 मिनट रेस्टोरेंट, पूरा 200 किलोमीटर है यहाँ से। दोस्तों एक और पाउज़ा ले लिए इधर। शेल अभी तकरीबन कोई 35 किलोमीटर 36 मंजिल तक बाकी है, तो पेट्रोल तो था मगर फिर भी फुल करना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा पाउज़ा करके आगे की तरफ निकलेंगे। भाई लोग इस छोटा सा पाउज़ा यहाँ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे। ये इलाका बिल्कुल सर्द है दोस्तों। पाउज़ा ख़त्म हो गया, अभी आगे की तरफ निकलेंगे। बिस्मिल्लाह। शीशे को थोड़ा सा उतारना है कि आप लोगों को कुछ नज़र आ जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा फ्रेश हो गया, उधर एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी ले लिया और मेरे साथ बिस्किट थे तो वो मैंने खा लिया ताकि उधर तक फ्रेश रहे आदमी। टोटल 33 किलोमीटर रह गया है अभी। अब मुझे ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे कुर्द रह रहे हैं या तुर्क हैं या मिक्स, क्योंकि जितना भी उस तरफ जा रहा हूँ ना तो फिर तो कुर्दों का इलाका शुरू हो जाएगा। ये कुर्द जो तुर्की के अंदर है। ये शहर तो आ गया ग्रोम। घोड़ों का वो है, मेरे ख्याल में यहाँ घोड़े पाए जाते हैं। सिंबल जो है ना घोड़ों की है, तकरीबन हर जगह खड़ी कर दी है। ये आ गया ग्रोम में। ये देख रहे हो अजीब किस्म का पहाड़, किला भी है उस पर। तो ये भी बिल्डअप एरिया है बिल्कुल। अच्छा ये बिल्कुल ऊपर है, देखो नीचे एरिया नज़र आ रहा है ऊपर।
ये देखो टूरिस्ट भी बहुत है यहाँ पे, देखो नज़र आ रहा। ऊंट पे है यहाँ पे। ये है Goreme, the famous tourist attraction in Turkey। इधर भी कुछ है, मेरे ख्याल में ये चिसार जिसको बोलते हैं। गोरेमे ये नहीं है, गोरेमे आगे है थोड़ा सा, 2.8 किलोमीटर है। ये छोटे छोटे कस्बे है। ये नीचे आप तो नज़र नहीं है, ये ग्रो में यहाँ से शुरू हुए, ग्रो में। ओहो हो, अजीब गरीब जगह है ये, मगर हवा बहुत तेज़ चलती है। मेरे ख्याल में बलून्स का कोई चांस ही नहीं है। ये बलून वाले देख रहे हैं उधर, वो गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, यही उड़ाते हैं उधर। ये भी बलून्स का एक कंपनी। पैनोरामा कैंपिंग, ओह माय गुडनेस, ये मैंने देखा था इसको उसमें। ये देखो ये अजीब गरीब किस्म के स्टोन के घरों में पढ़ नहीं सकता इतने मुश्किल से। ये इनके नाम जो है ना, ये इंग्लिश हरूफ के साथ है, मगर इनके अपने भी है कुछ जो मुश्किल से पढ़ा जाता। खुदा करे कि होटल अच्छी जगह हो, हालांकि रिव्यू तो अच्छी थी उसकी, मगर पता नहीं मोटरसाइकिल की दिए किस तरह हो। ये मुझे सही ले जा रहा है। हाँ देखो सामने, आगे से तक जाना होगा, ना करे कि रास्ता सही हो। Hello. Yeah, why not? From Oslo. Hmm? Yeah. Where is the Tibet Stone Hotel? It's. We wouldn't. Yeah. I am from Oslo, Norway. So I come out 2nd of May, and today I'm here. Yeah, it is almost everywhere where there is no plane. The plane is no plane. Now, I don't know, but it could be 15,000 from home. I make a service before the time. I had still 3,000 kilometer on my service, but I did it in Istanbul. So because in Iran they don't have, so I can't reach to Pakistan, for service. Carry a lot of gear. Yeah. You have to. Away from home. Yeah, but weight is matter, but weight is matter, but it depends on what kind of bike you have. It's the same like a passenger. Thank you very much. You can see in YouTube. Are you on YouTube? Yeah. Just take out one from here because I have. From the journey. Yeah. It's in TikTok, Instagram, the same address. Yeah. I take all of them.
दोस्तों ये है होटल, मैं पहुंच गया हूँ और अच्छा हुआ कि यहाँ नहीं गिरी, ये तो रास्ते और इस सामान के साथ। ओह माय गुडनेस, मुझे तो शाबाश भाई लोग, शाबाशी दे दो ना। आप लोगों को तो आसान नज़र आता होगा मगर बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अगर मुश्किल ये है कि यहाँ पे गाड़ी आ सकती है, ये मुसीबत है, और फिर तो गिरने की 100% चांस है। तो गाइज़ मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल।